प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। इन दिनों हम साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और साहित्य का इतिहास मैं हर कक्षा में प्राय बताता हूं कि आपके चयन का आधार होगा। साहित्य के इतिहास में हम लोगों ने काल विभाजन पढ़ा है, आदिकाल पढ़ा है और भक्ति काल के विषय में भी एक कक्षा हम लोगों ने की है। जहां हमने भक्ति काल के विषय में कक्षा की है वहां आपको ये बताया है कि भक्ति दो प्रकार के भक्त वहां मौजूद हैं भक्ति काल में। पहले जो निर्गुण हैं और दूसरे जो सगुण हैं। जो निर्गुण भक्त हैं उनके दो भाग, एक जिन्हें हम ज्ञानाश्रयी कहते हैं या संत कहते हैं। कल हम इस पर कक्षा कर चुके हैं, वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है और जो पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर उपलब्ध है। उस पीडीएफ को देखिए, वीडियो को देखिए, अवधारणाओं को समझिए और फिर सूफी काव्य को पढ़िए। तो देखिए, सूफी काव्य धारा के विषय में आज हम बातचीत कर रहे हैं। सूफी काव्य धारा, पहली बात तो ये कि निर्गुण काव्य का एक उपविभाग है। निर्गुण जो ईश्वर को निराकार मानते हैं, जो मानते हैं कि ईश्वर अवतार नहीं लेता, साधक को उस तक पहुंचना पड़ता है, इसे निर्गुण काव्य धारा कहते हैं। और ये जो निर्गुण काव्य धारा का उपविभाग है सूफी, उसको प्रेमाख्यानक काव्य धारा भी कहते हैं। कहीं आप प्रेमाश्रयी नाम भी पढ़ेंगे। इसका अर्थ है वो प्रेम को प्रधान तत्व मानते, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता उनके अनुसार प्रेम है। और कल हमने निर्गुण संत कवियों को पढ़ा है, उनके अनुसार ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, भीतर का ज्ञान है। इस अवधारणा को स्पष्ट रखिएगा। देखिए, सूफी काव्यधारा हम पढ़ रहे हैं तो सूफी शब्द से क्या तात्पर्य है, इसको लेकर अलग अलग राय हैं। इन सभी राय को हम पढ़कर आगे कक्षा शुरू करते हैं। सूफी शब्द को सूफी शब्द का मूल मानने वालों के अनुसार सूफी वे साधक हैं जो सादा जीवन व्यतीत करते हुए सूफ यानी ऊन के वस्त्र पहनते थे। सादा जीवन व्यतीत करते हैं, सूफ के वस्त्र पहनते हैं, इससे सूफी शब्द उत्पन्न हुआ है। दूसरा, सफ यानी पंक्ति को सूफी शब्द का मूल मानने वालों के अनुसार जो लोग अपने पवित्र जीवन के कारण रोजे कयामत का अर्थ है प्रलय का दिन। इस्लाम में अवधारणा है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो कयामत के दिन तक इंतजार करता है। कयामत का दिन, जिस दिन प्रलय होगी, उस दिन सभी के पाप पुण्यों का हिसाब होगा। तो प्रलय का जो दिन है, रोजे कयामत, उस दिन वो एक अलग सफ यानी पंक्ति में खड़े किए जाएंगे। उन लोगों को सूफी कहा जाता है। तीसरी अवधारणा, कतिपय विद्वानों की मान्यता है कि हजरत मोहम्मद द्वारा बनाई हुई मस्जिद के सामने जो सफा यानी चबूतरा है, उस पर बैठकर प्रार्थना करने वाले लोगों को सूफी कहा जाता है। और चौथी बात, सूफी शब्द को सोफिया से उद्भूत मानने वालों के अनुसार सूफी उस परम ज्ञानी को कहते हैं जिससे पूर्णत्व का साक्षात्कार हो चुका है। तो सूफी शब्द कैसे निष्पन्न हुआ है, इसका क्या अर्थ है, इसको लेकर विद्वानों की अलग अलग राय है। उन सब राय को हमने जाना है। सूफी काव्य के बारे में अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, अवधारणाओं पर मूल ध्यान दीजिए। आप लोग इसको देखिए कि सूफियों के अनुसार ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या है। हम लोग जानते हैं कि सूफियों के अनुसार ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है प्रेम। तो सूफी लोग इल्म सकीना यानी पुस्तकीय ज्ञान, जो पुस्तकों में लिखा है, उसकी अपेक्षा इल्म सीना यानी हृदय के ज्ञान को विशेष महत्व देते हैं। देखिए, प्रेम से इनका संबंध है। इनको प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहते हैं। उनकी कविताएं प्रेम कविताएं हैं। तो इल्म सीना यानी हृदय का ज्ञान यानी प्रेम को सर्वाधिक महत्व देने वाली इस काव्यधारा को हम प्रेमाख्यानक काव्यधारा कहते हैं। सूफी मत की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनको हम जानते हैं। सूफी दर्शन ईश्वर को निराकार एवं सर्वव्यापी मानता है। आप सब लोग जानते हैं कि सूफी लोग तो निर्गुण हैं। निर्गुण है यानी ईश्वर अवतार नहीं लेता, उसका कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं होता और वो हर जगह मौजूद है। जब वो हर जगह मौजूद है तो किसी एक जगह उसको मौजूद बताना एक तरह का अन्याय है। समझ रहे हैं? सूफी मतानुयायी ईश्वर को जगत में व्याप्त मानकर उसके सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। वो संपूर्ण जगत में समाया हुआ है। ऐसा ही कथन सूफियों के बारे में, ऐसा ही कथन संतों के बारे में भी हो तो ठीक कथन होगा। ईश्वर हर जगह मौजूद है, वो निराकार है, दिखाई नहीं पड़ता,
पर सर्वव्यापी है। देखिए, सूफियों के अनुसार मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसमें ईश्वर की छाया है, उसमें ईश्वर का रूप है। यही बात तो निर्गुण संत कह रहे हैं कि परमात्मा का ही एक रूप है आत्मा। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही बात हैं, ये निर्गुण लोगों की अवधारणा है। मानव में जड़ अंश भी है, जड़ अंश जिसको हम मिट्टी कहें, जो नष्ट हो जाने वाला है। नफस, जड़ अंश यानी नफस भी है, और आध्यात्मिक अंश यानी रूह भी है। रूह का अर्थ है आत्मा। नफस को मारकर ही रूह को ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगली अवधारणा देखिए, मनुष्य में परिपूर्णता का बीज सुप्तावस्था में होता है, सोता रहता है, सुषुप्त होता है, जगाना पड़ता है। उसे प्रस्फुटित करना ही मानव का कर्तव्य है। हमारे भीतर की जो अच्छाइयाँ हैं, हमारे भीतर बैठा हुआ जो प्रेम है, उसी में छुपा है परमात्मा। ऐसा सूफियों की अवधारणा है कि वो जो प्रेम हम हृदय में छिपाए हुए हैं, उसी को जगाना, ईश्वर तक पहुंचना है। मोहम्मद सर्वश्रेष्ठ मानव हैं। ईश्वरीय साक्षात्कार पीर एवं गुरु की सहायता से ही होता है। देखिए, निर्गुण संतों के साथ उनकी गहरी समानता है। निर्गुण संतों के यहाँ गुरु का महत्व है। गुरु ही ईश्वर तक आपको पहुंचा सकता है। निर्गुण संत जिसे गुरु कहते हैं, उसी को सूफी संत पीर कह देते हैं। तो जो पीर है या गुरु है, वो हमको ईश्वर तक पहुंचाता है, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर तक पहले पहुंच चुका है। जो पहुंचा हुआ है वही पहुंचा सकता है। ये एक अवधारणा आप ध्यान रखिएगा। फना मानवीय गुणों का नाश है। फना हो जाना, इसका अर्थ है मानवीय गुणों का नाश होना। प्रसंगवश गालिब का शेर मुझे याद आया है, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना। इशरते कतरा है, दरिया में फना हो जाना, और दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। तो फना का अर्थ है नष्ट होना। असदुल्ला खां गालिब बहुत प्रसिद्ध शायर हैं, और आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, इतिहास भी पढ़ते हैं। प्रसंगवश बता दे रहा हूँ, 1857 जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, मिर्जा गालिब दिल्ली में मौजूद थे। फना ईश्वरीय गुणों का नाश है, और बका का अर्थ है ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति। सदगुरु, पीर या सूफी संत व्यक्ति को बका की ओर ले जाते हैं। पीर एवं गुरु ही साधक को शैतान के पंजे से मुक्त कराते हैं। निर्गुण संत जिसको माया कहते हैं, जो भरमाती है सबको, ठगती है सबको, उसी को शैतान कहा गया है सूफी साधना में। समझ रहे हैं? शैतान साधक के मार्ग में बाधक है, बाधा पहुंचाता है, किंतु साधक की साधना को परिपक्व बनाता है। रास्ते की मुसीबतें साधक को ईश्वर की ओर पहुंचाती है। सूफी दर्शन का शैतान वेदांत की माया के समान है। यह अवधारणा पूछे जाने जैसी अवधारणा है। आपका जो वेदांत है और सूफी दर्शन, वो इस बिंदु पर एक जगह मिल जाते हैं। माया भी साधक को ठगती है, भरमाती है। शैतान भी साधक को ठगता है और भरमाता है। सूफी साधना के 4 मुकाम है। शरीयत, जब व्यक्ति कर्म कांड अनुष्ठान जो लिखी हुई बातें हैं उनका पालन करता है। दूसरा तरीकत, तीसरा मारिफत, और चौथा हकीकत। इन चारों को विशेष रूप से याद करना है। 4 की जो संख्या है, पीएससी को बहुत पसंद है भैया। पूछा जाना बनेगा इस पर सवाल कि सूफी साधना के 4 मुकाम में कौन सा शामिल नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। शरीयत है, तरीकत है, हकीकत है, मारिफत है और हकीकत है। इन चारों मुकामों में पहुंचकर ही साधक हाल की दशा में पहुंचता है। हाल एक प्रकार की समाधि है, एक प्रकार का भावावेश है, एक प्रकार का उन्माद है। जब वो ईश्वर से बिल्कुल एक मेक हो जाए, इस अवस्था को हाल कहते हैं। देखिए, हाल की भी 4 दशाएं हैं, नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। नासूत की दशा में साधक शरीयत यानी कर्म कांडों का अनुसरण करता है, जैसा पुस्तकों में लिखा है, कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, उसका अनुसरण करते जाता है। और मलकूत की दशा में साधक तरीकत यानी उपासना में लीन हो जाता है। तीसरी दशा में वो आरिफ बनता है यानी जबरूत की दशा में, और चौथी दशा में उसे हकीकत यानी परम तत्व की प्राप्ति होती है।
सूफी मत में मजार परम पूज्य है। समझिए, देखिए अंतर समझिए, अंतर समझिए, समझने जैसा अंतर है। निर्गुण संतों के यहां भी गुरु का महत्व है, इनके यहां भी पीर का महत्व है। उनके यहां मूर्ति पूजा नहीं है। निर्गुण संत मूर्ति पूजा में जरा भी विश्वास नहीं करते, पर गुरु या पीर की जो समाधि है सूफी मतों में, जिसको मजार कहा जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है सूफी मत में, जबकि निर्गुण संतों के यहाँ ऐसा नहीं है। साहित्य में आप ऐसा नहीं देखेंगे। सूफी मतों में यहाँ मजार परम पूजनीय है और तीर्थ यात्रा की भी मान्यता है। मैं बहुत बार आपको बताता हूँ कि कबीर तीर्थ यात्रा का विरोध करते हैं, लेकिन सूफी मत में तीर्थ यात्रा हो सकती है। सूफी मत में इश्क मजाजी, इसके मजाज का अर्थ होता है संसार। मजाज लखनवी बहुत प्रसिद्ध शायर भी हुए हैं। इश्क मजाजी, मजाज का अर्थ होता है दुनिया, मजाज का अर्थ होता है संसार। अगर आप पहली बार ही ठीक प्रकार से सूफी पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा ये अलग दुनिया है, हम शायद हिंदी साहित्य नहीं पढ़ते हैं। और सच है, अगर आप सूफी की अवधारणाओं को नहीं जानेंगे, केवल डाटा रटकर वहाँ चले जाएंगे, तो ये बैठने वाली बात नहीं है। सूफी मत में इश्क मजाजी यानी दुनिया का प्रेम से इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम, इसको याद रखिएगा। सूफी मत इश्क मजाजी यानी संसार का जो प्रेम है, दुनियादारी का जो प्रेम है, उससे अलौकिक प्रेम की ओर जाने पर बल दिया जाता है। वो प्रेम पहले दुनिया का प्रेम होता है, क्रमशः विकसित होते होते अलौकिक प्रेम हो जाता है। आप लोग, शुक्ल जी ने जो जायसी पर लिखा है उस पर मैं अलग से कक्षा भी करूंगा, पर जायसी की जो रत्ना पद्मावती है, नागमती है जायसी की नायिका, जिसका विरह शुक्ल जी ने कहा हिंदी की अमूल्य नदी है, वो प्रारंभ में केवल अपने ही दुख इत्यादि की बात करती है कि प्रिय नहीं है, मैं कैसे जीवित रहूं इत्यादि इत्यादि। शने शने वो अलौकिक अवस्था में पहुंचती है। तो ये सूफी मत की अवधारणा है कि इसके मजाजी दुनियादारी के प्रेम से अलौकिक प्रेम तक पहुंचने का रास्ता है सूफी मत। हाल की दशा में पहुंचकर साधक बाह्य संसार को भूल जाता है, बाकी सब बातें भूल जाएंगे जब वो हाल की अवस्था में पहुंचेंगे। हाल का अर्थ आप समाधि समझ लेना, समाधि लिख लेना, समाधि जान लेना। साधक संसार को भूलकर एकमात्र अपनी प्रिया, ध्यान रखिएगा ये प्रिय नहीं है, प्रिया, परमात्मा को स्त्री माना है सूफी साधकों ने, इसको याद रखिएगा। स्वयं को पुरुष, हमारा जो प्रेमाख्यानक है, हमारी सभी जो प्रेमाख्यानक हैं उनमें परमात्मा को स्त्री माना है। भारतीय रहस्यवाद से बिल्कुल अलग स्वर है उनका। भारत में भारतीय रहस्यवादी स्वयं को स्त्री और परमात्मा को पुरुष मानते रहे हैं, लेकिन सूफी रहस्यवादियों ने परमात्मा को स्त्री माना है। ये विशेष अंतर है, विशेष रूप से इसे याद करिएगा। देखिए, सूफी साधना में साधक की कल्पना प्रेमी के रूप में की गई है, यानी पुरुष के रूप में की गई है। जायसी की जो पद्मावत है वहां रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है, और जो नायिका है पद्मावती वो परमात्मा का प्रतीक है। तो रत्नसेन साधक है और साधक जो है वो पुरुष है, परमात्मा जो है वो स्त्री है। ये भारतीय रहस्यवाद से बिल्कुल अलग स्वर उनका है, इसलिए विशेष रूप से इसे याद रखिएगा। सूफी साधना में साधक की कल्पना प्रेमी या पुरुष के रूप में और परमात्मा की कल्पना प्रेमिका, प्रेयसी या स्त्री के रूप में की गई है। इसके विपरीत भारतीय रहस्यवादी कबीर इत्यादि परमात्मा को पुरुष मानते हैं और साधक को स्त्री मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस परंपरा को, जिसे हम प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा कहते हैं, उसको गणपति चंद्र गुप्त ने रोमांसिक कथा काव्य परंपरा का नाम दिया है। बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में लिखी गई पंक्ति है, विशेष रूप से समझिएगा इसको। गणपति चंद्र जी गुप्त जी ने, प्रसिद्ध विद्वान है गणपति चंद्र गुप्त, उन्होंने रोमांसिक कथा काव्य परंपरा इसको नाम दिया है। और अगर सूचनाएं, साधारण सूचनाएं वो पूछेंगे तो ये जो 4 बिंदु अगले बता रहा हूं इनको विशेष रूप से याद रखिएगा। इनमें से कोई एक प्रश्न बनाएंगे। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसको माना है? कुतुबन कृत मृगावती को 1503 ईस्वी, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो इसकी तारीख 1501 ईस्वी मानते हैं, ये भी साथ मेंशन कर लेना भैया।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो कहा है कुतुबन की मृगावती 1501 में लिखी गई है। नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में इस साल 1503 लिखा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिसाब से प्रथम पुस्तक है सत्यवती कथा, जो ईश्वरदास ने लिखी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद की चंदायन ये सूफी काव्य परंपरा की प्रथम पुस्तक है। और गणपति चंद्र गुप्त जी या डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास, ऐसे डॉक्टर नगेंद्र भी लिखा हुआ आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नगेंद्र जी द्वारा जो संपादित इतिहास है उसमें असाइत की हंसावली जो 1370 ईस्वी में लिखी गई है, इसे सूफी काव्य परंपरा की प्रथम पुस्तक माना गया है। तो कौन सी पुस्तक प्रथम पुस्तक है, इस पर प्रश्न बनेगा, इसको विशेष रूप से याद करिएगा। एक बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं वो ये है कि मैं वर्षों वर्ष पढ़कर जो सीखा हूं वो आपको मिनटों में सिखा रहा हूं। वर्षों वर्षों तक मूल पुस्तकों को पढ़कर जो मैं जाना हूं, जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, केवल वही आप लोगों को बता रहा हूं। इसलिए जो मैं कक्षा करूं उसको गौर से सुनिएगा। जब आप प्रश्न पत्र मिलाएंगे तो देखेंगे कि ठीक वही बातें हैं। मैं गर्वोक्ति नहीं कर रहा हूं, आत्म प्रशंसा को मैं बुरा ही समझता हूं। भारतीय शास्त्रों में आत्म प्रशंसा मना की गई है, मैं इसको बहुत बुरा समझता हूँ। इसलिए अपना अधिक परिचय इत्यादि आप लोगों को नहीं बताता, बहुत गुरुजन बताते हैं, उनकी मर्जी है। पर जो मैं PDF भेज रहा हूँ आप कहीं से भी पढ़िए, बहुत अच्छा सभी गुरुजन पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध है। पर मैं जो PDF भेज रहा हूँ उसको बहुत सावधानी से पढ़िएगा। मैं जो कक्षा कर रहा हूँ उसको बहुत सावधानी से तैयार करिएगा। देखिए, भारत में जो सूफी संप्रदाय हैं उनमें से प्रमुख 4 संप्रदायों के प्रवेश का क्रम क्या है। तो चिश्ती संप्रदाय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में बहुत प्रसिद्ध हैं। चिश्ती के बाद में सुहरावर्दी 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, फिर कादरी संप्रदाय 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, और उसके बाद नक्शबंदी 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। सूफी परंपरा पाठ्यक्रम में चल रही है तो पूछा जा सकता है कि सूफी संप्रदाय भारत में किस क्रम से प्रवेश किए हैं, भारत में किस क्रम से वो आए हैं। तो चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी ये भारत में आने का उनका क्रम है। ये प्रमुख सूफी रचनाएं हैं, प्रमुख सूफी रचनाएं हैं। और साथ साथ जो मैं बताते चलता हूं उसको सुनते चलिए आप लोग। ये रचना का नाम है हंसावली। तो एक सूचना, नायिकाओं के नाम पर प्राय उन्होंने नाम रखे। नायिका देखिए सूफी काव्य में परमात्मा का स्थान रखती है। नायिका मतलब परमात्मा है उनके लिए। नायिका चूंकि परमात्मा का प्रतीक है तो प्राय जो कविताएं हैं, लगभग सभी कविताएं आप कह सकते हैं कि नायिका के नाम पर लिखी गई हैं। और ये लेखक का नाम है, रचयिता है असाइत। तो पहली सूचना, पहले चरण में अगर आप कभी भी इसको नहीं पढ़े हैं या आपको जरा भी कुछ याद नहीं है तो सबसे पहले जो याद करना है वो बड़ा सिंपल है, रचना और रचयिता, इतना ही याद करिए, बहुत लंबा याद करिए। दूसरे चरण में तो असाइत की रचना है हंसावली, वर्ष है 1370, नायक का नाम है राजकुमार और नायिका का नाम है हंसावली। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। ये जो शेष सूचनाएं हैं, नायक नायिका का नाम क्या है, वर्ष क्या है, भाषा क्या है, इसको आप दूसरी वरीयता दीजिए। अगर आप रचना और रचयिता का नाम जानते हैं, याद कर लिए हैं तो आगे बढ़िए। सबसे पहले रचना और रचयिता यही हमको याद करना है। लगभग 80% प्रश्न इस हिस्से से पूछे जाते हैं। 20% संभावना है कि इस हिस्से से भी प्रश्न पूछा जाए। कभी कभी वो नायक या नायिका का नाम पूछ लेते हैं, नायिका का नाम बहुत कम पूछेंगे क्योंकि कविता का नाम ही नायिका का नाम है। नायक का नाम ही आप लोगों को याद करने के लिए शेष रहेगा। और भाषा, कभी कभी भाषा, प्राय भाषा अवधि है, कुछ की भाषा राजस्थानी हो सकती है, हिंदी हो सकती है। जब ऐसा होता है तो सवाल बनता है। जैसे हंसावली की भाषा राजस्थानी हिंदी है। अगला देखिए, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, मुल्ला दाऊद चंदायन, मुल्ला दाऊद, और 1379 ईस्वी में लिखी गई है। नायक का नाम है लोरिक, इसलिए इसको लोर कहा भी कहा जाता है। लोर कहा या लोर कथा किसका नाम है, ऐसा जब प्रश्न पूछा जाए तो आप समझिएगा चंदायन को कहा गया है। नायक का नाम है लोरिक, चंदा के नाम पर इसको चंदायन कहा जाता है और लोर के नाम पर इसको लोरिक या लोर कहा जाता है। अवधी भाषा में लिखा गया है। अगली पुस्तक है लखन सेन पद्मावती कथा, दामोदर कवि ने लिखी है। 1459 में लिखी गई है। लक्ष्मण सेन नायक का नाम है, पद्मावती नायिका का नाम है और भाषा इसकी राजस्थानी है। जब अवधि से अलग भाषा होगी तो प्रश्न पूछा जाना बनेगा।
सत्यवती कथा ईश्वरदास जी की रचना है, 1501 में लिखी गई है। राजकुमार का नाम है ऋतुपर्ण और नायिका का नाम है सत्यवती, अवधी भाषा में लिखी गई है। मृगावती बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये, सत्यवती कथा, कुतुबन की मृगावती। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसको प्रथम पुस्तक माने हैं उस पर सवाल बनता है, कॉलेज लेक्चर के पेपर में पूछा गया सवाल है। कुतुबन और 1503 ईस्वी में लिखी गई है। राजकुमार नायक का नाम है, मृगावती नायिका का नाम है, अवधी भाषा में लिखी गई है। माधवानल कामकंदला इस शीर्षक से 3 लेखकों ने लिखा है, तीनों को हमने यहाँ मेंशन किया है। गणपति ने लिखा है, कुशललाभ ने लिखा है और आलम ने लिखा है, तीनों याद रखिएगा आप लोग। 1527 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। माधव नायक का नाम है, कामकंदला नायिका का नाम है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत आप लोग जानते हैं कि इस परंपरा की प्रतिनिधि पुस्तक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है, 1540 ईस्वी में लिखी गई है। रत्नसेन नायक का नाम है, पद्मावती नायिका का नाम है और अवधी भाषा में लिखी गई है। मधुमालती बहुत प्रसिद्ध रचना है, मंझन की रचना है, 1545 ईस्वी में लिखी गई है। मनोहर नायक का नाम है, मधुमालती नायिका का नाम है और अवधी भाषा में लिखी गई। माधवानल कामकंदला चौपाई कुशललाभ ने लिखा है, 1556 ईस्वी में लिखा है। माधव नाम है नायक का और कामकंदला नाम है नायिका का, राजस्थानी में लिखा गया। कुशललाभ तो राजस्थानी मूल के लेखक है, उन्होंने ढोला मारू दूहा को भी चौपाइयाँ लिखकर विस्तार दिया है। जब हमने आदिकाल पढ़ा है तो इस बारे में बात की। रूप मंजरी देखिए, नंददास वही नंददास हैं जो कृष्ण भक्त कवि हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने जिस इतिहास को संपादित किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वहां यह नाम सूफी परंपरा में भी लिखा गया है। वो सूफी का अर्थ प्रेम कथा लेते हैं। जहां प्रेम की बात है, केवल प्रेम की ही बात है, उसमें इसको शामिल किया है। इसलिए इस लिस्ट में इनका नाम नंददास जी का मैंने लिखा है। रूप मंजरी प्रेम कथा है, 1568 में लिखी गई। कृष्ण नायक है, रूप मंजरी नायिका है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। नंददास की कविताएं ब्रज भाषा में ही हैं। माधवानल कामकंदला आलम ने भी लिखी है, 1584 में। माधव नायक है और कामकंदला नायिका है, अवधी भाषा में लिखी गई है। छिताई वार्ता भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, नारायण दास जी ने लिखी है, 1590 में। भाषा इसकी विशेष रूप से देखने जैसी है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। उस्मान की रचना है चित्रावली, 1613 में लिखी गई है। सुजान नायक का नाम है, चित्रावली नायिका का नाम है, अवधी में लिखी गई है। रस रतन पुहकर की रचना है। देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर आप बिल्कुल नए नए लोग हैं, अभी अभी आपने काम शुरू किया है, तो सबसे पहले आपको याद करना है रचना का नाम और रचयिता का नाम। दूसरे चरण में शेष सूचनाएं याद करिए। 1618 में सोम नायक का नाम है, रंभा नायिका का नाम है, अवधी भाषा में लिखा गया। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, 1619 में लिखी गई है। ज्ञानदीप नायक का नाम है। देखिए विशेष है क्योंकि ज्ञानदीप नायक का नाम, देवयानी नायिका का नाम और अवधी भाषा में लिखी गई है। हंस जवाहिर काशिम शाह की रचना है, राजा हंस और रानी जवाहिर को लेकर, अवधी भाषा में लिखी गई है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है, अवधी भाषा में बहुत प्रसिद्ध रचना है। इंद्रावती ये भी नूर मोहम्मद जी की रचना है। 1744 में राजकुंवर और इंद्रावती की कथा अवधी भाषा में कही गई है। कथा रूप मंजरी जान कवि की प्रेमाख्यानक है, राजस्थानी मिश्रित हिंदी में लिखा गया है। ये जो सूचनाएं हैं इनको विशेष रूप से याद करिए, खासतौर पर रचना कौन है और रचयिता। बाद में नायक नायिका पर जाइएगा, बाद में वर्ष पर जाइएगा, पहले रचना और रचयिता याद करिए, बार बार पढ़कर याद करिए। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सूफी काव्य परंपरा के बारे में। लखन सेन पद्मावती कथा जो दामोदर कवि ने लिखी है, उसका दूसरा नाम वीर कथा भी है। हम लोगों ने एक रचना का नाम, अगर मैंने नोट्स में नहीं लिखा है तो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, चंदायन को लोर कहा या लोर कथा भी कहा जाता है। ये बहुत पूछा गया प्रश्न है, पूछा जाने जैसा प्रश्न है, विशेष रूप से इसको याद करिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी जो सूफी परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं, इन पर एक अलग कक्षा भी अपेक्षित है। आचार्य शुक्ल ने जो लिखा है उस पर एक अलग कक्षा भी हम करेंगे, पर साधारण सूचनाएं उनके बारे में कि उनकी जो रचना है अखरावट, उसमें ईश्वर, जीवन, सृष्टि, सिद्धांत संबंधी तत्वों से पूर्ण चौपाइयां लिखी गई हैं। उनकी जो रचना है चित्ररेखा, वो एक लघु प्रेमाख्यानक है।
उनकी एक रचना कहरानामा है, एक रचना मसलानामा है और आखिरी कलाम उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है कयामत का वर्णन है। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन है। पद्मावत में बड़ी प्रतीकात्मकता है, उसकी प्रतीकात्मकता को लेकर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए चौपाई जो पद्मावत में लिखी है कुछ विद्वान इसको क्षेपक मानते हैं। क्षेपक समझते हैं आप लोग, जो बाद में मिलाया गया है उसको कहते हैं क्षेपक। आप लोग जो पुस्तकों में पढ़ते हैं प्रक्षिप्त अंश या क्षेपक, इसका अर्थ है जो बाद में मिलाया गया है, जो मूल रचना में नहीं है, बाद में किसी ने जोड़ा है, ऐसा भी इसको कुछ विद्वान मानते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। चौपाई देखिए और इस प्रतीकात्मकता को समझिए। तन चितूर मन राजा किन्हा, शरीर चित्तौड़ का प्रतीक है, मन राजा किन्हा, राजा रत्नसेन मन का प्रतीक है। ही है सिंघल, हृदय का प्रतीक है सिंघलगढ़ और बुद्धि पद्मिनी चिन्ह और पद्मिनी बुद्धि का प्रतीक है। गुरु शिवा जेहि पंथ दिखावा, तोता हीरामन गुरु का प्रतीक है। बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, इस संसार में गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। नागमती ये दुनिया धंधा, नागमती ये संसार का धंधा है। बाँचा सोई न रगई चितबंधा और राघव दूत सोई शैतानु, जो राघव दूत है, राघव चेतन जिसको कहा गया है, वो शैतान का प्रतीक है। माया अलादीन सुल्तानु, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। प्रेम कथा ही भांति विचारहु, बूझ लेहु जो बूझे पारहु। प्रेम कथा का इस प्रतीकात्मकता के आलोक में आप लोग विचार करिए और देखिए, मैंने अर्थ प्रतीकात्मक खड़ी बोली में भी लिख दिए हैं। शरीर का प्रतीक है चित्तौड़गढ़, मन का प्रतीक है राजा रत्नसेन, हृदय का प्रतीक है सिंघलगढ़, बुद्धि का प्रतीक है पद्मिनी, गुरु का प्रतीक है हीरामन तोता, शैतान का प्रतीक है राघव चेतन और माया का प्रतीक है अलाउद्दीन। जायसी ने मसनवी परंपरा के अनुरूप, देखिए मसनवी एक शैली है, मसनवी काव्य लेखन की शैली है जो सूफी कवियों ने प्रयोग की है। मसनवी परंपरा में शाही वक्त यानी तत्कालीन राजा का विवरण लिखा जाता था। तो जायसी ने मसनवी परंपरा के अनुरूप शाह वक्त शेरशाह सूरी की प्रशंसा की है। पद्मावत में बहुत पूछा गया प्रश्न है, बहुत पूछा जा सकने जैसा प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में शाह वक्त किसे माना है, तो शाह वक्त हैं शेरशाह सूरी। आचार्य शुक्ल ने सूफी परंपरा में एकमात्र हिंदू कवि जिनका उल्लेख किया है, नाम आपके लिए जानने जैसा है, सूरदास पंजाबी। जायसी की जो रचना है आखिरी कलाम, उसमें शाह वक्त बाबर की प्रशंसा है। उस समय जो राजा होता है उसकी प्रशंसा सूफी कविता में की जाती है। शाह वक्त तो आखिरी कलाम में बाबर की और पद्मावत में शेरशाह सूरी की प्रशंसा है, इसे विशेष रूप से याद रखिएगा। उस्मान की जो रचना है चित्रावली, उसमें शाह वक्त जहांगीर की प्रशंसा है। पद्मावत 57 खंडों में बंटा है और 7 अर्धालियों के बाद दोहा है, इसका मतलब है 7 चौपाई के बाद एक दोहा। गोस्वामी तुलसीदास ने भी चौपाई दोहे लिखे हैं, पर वहां कोई क्रम निश्चित नहीं है। 7 चौपाई के बाद एक दोहा है पद्मावत में, इसको विशेष रूप से याद करिएगा। और जायसी ने पद्मावत में 12 मासा, 12 मासा क्या होता है भाई? वियोग वर्णन का तरीका है, वियोग वर्णन की पद्धति है। क्रम से 12 महीनों का वर्णन किया जाता है। देखिए वियोग वर्णन के लिए 12 मासा और संयोग के लिए किसका वर्णन है मुझे बताइएगा जरा। आप लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, कमेंट करके बताइए। मैंने बता दिया है वियोग वर्णन के लिए 12 मासा का प्रयोग किया जाता है। जब संयोग श्रृंगार का वर्णन किया जाता है तो किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ऋतु वर्णन की किस पद्धति का प्रयोग संयोग श्रृंगार में होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जायसी ने पद्मावत में जो 12 मासा है नागमती का वियोग वर्णन आषाढ़ ऋतु से शुरू किया है। उन्होंने लिखा है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, गगन घन गाजा। आषाढ़ का महीना है, आकाश में बादल गरजे हैं। आषाढ़ तो बहुत प्रसिद्ध है, वर्षा ऋतु की भूमिका है। तो कालिदास ने जो मेघदूतम लिखा है वो भी इसी पंक्ति से शुरू होता है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ का पहला दिन है, बरसात हुई है, यक्ष को अपना घर याद आया है। तो जायसी ने पद्मावत में 12 मासा का आरंभ आषाढ़ ऋतु से किया है। और जायसी की जो अवधि है वो भी देखने जैसी अवधि है, क्योंकि 2 बड़े कवियों ने अवधि में लिखा है। तुलसी की जो अवधि है, अंतर स्पष्ट करिएगा, तुलसी की अवधि
और जायसी की अवधि, इनमें अंतर स्पष्ट करिएगा। जायसी की जो अवधि है वो ठेठ अवध के गांवों की अवधि है। जैसी अवध में लोग बोलते हैं वैसी अवधि है। इनकी भाषा को अवधि की अर्घान कहा गया है। तुलसीदास जी की जो अवधि है संस्कृत निष्ठ अवधि है, उस पे संस्कृत का मुलम्मा है, संस्कृत का आवरण है। तुलसी बहुत संस्कृत पढ़े लिखे आदमी है। रामचरितमानस आप मूल पढ़ेंगे तो स्थान स्थान पर संस्कृत वहाँ लिखी है। तुलसी की जो अवधि है उसमें संस्कृत मिली है। जायसी की अवधि वैसी अवधि है जैसी अवध के गांव में लोग बोलते हैं। और देखिए, सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना जान कवि ने की है। जान कवि, प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना किसने की है? जान कवि ने। कुल 78 काव्य ग्रंथ हैं जिनमें से 29 प्रेमाख्यानक हैं। 29 प्रेमाख्यानकों की रचना जान कवि ने की है। सूफी परंपरा में सर्वाधिक रचनाएं जान कवि की हैं। और देखिए, डॉक्टर नगेंद्र, उन्होंने जान कवि के विषय में लिखा है, वे कदाचित पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैला मजनू काव्य की रचना की है। ऐसी नगेंद्र ने लिखा है। जान कवि की प्रथम रचना कमलावती और अंतिम रचना जफरनामा है। सूफी कविता की परंपरा भक्तिकाल से बाहर रीतिकाल तक चली गई है। ये जो 3 रचनाएं हैं तीनों रीतिकालीन है, आपको याद रखना है। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, शेख निसार की यूसुफ जुलेखा और दुखहरन दास की पुष्पावती, ये तीनों रचनाएं रीतिकालीन है। नूर मोहम्मद की जो रचना है अनुराग बांसुरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आमतौर पर जो सूफी रचनाएं हैं उनमें दोहा चौपाई का प्रयोग है। आमतौर पर उन पे दोहा चौपाई का प्रयोग है। और जो नूर मोहम्मद है उनकी रचना में बरवे छंद का प्रयोग हुआ है। बरवे, तुलसीदास जी ने भी बरवे में राम कथा लिखी है। बरवे रामायण इस नाम से उनकी एक रचना है। तो अनुराग बांसुरी में बरवे छंद का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर हरदेव बाहरी का कथन कि पद्मावत की जो कथा है उस पर प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर कथा का प्रभाव है। ऐसी अवधारणा डॉक्टर हरदेव बाहरी की है। मंझन की जो रचना है मधुमालती, उसमें नायक को एक पत्नी व्रत बताया गया है। विशेष बात है। विशेष बात कैसे? जो सूफी कवियों के कविताओं के नायक हैं वो बहुपत्नी हैं। बहुपत्नी यानी बहुविवाह नायक ने किए हैं। एक से अधिक नायिकाएं नायक के यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मंझन की मधुमालती इसका अपवाद समझी जाए। नायिका एक ही है, नायक भी एक ही। जायसी ने जो अपनी पद्मावत है उसमें अपने 4 मित्रों का उल्लेख भी किया है। 4 की संख्या पीएससी को बहुत पसंद है भैया। पूछे जाने जैसा सवाल है कि कौन है और कौन नहीं है। तो यूसुफ मलिक, सालार कादिम, सलोने मियाँ और बड़े शेख, इन 4 मित्रों का विवरण जायसी ने पद्मावत में दिया है। जायसी ने जहां पद्मावत शुरू की है वहां यह लिखा है कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा, मैं 927 हिजरी 1520 में काव्य रचना आरंभ कर रहा हूं। अब देखिए, हमारे लिए एक पेचीदगी है। हम ये मानकर चलते हैं कि जायसी ने पद्मावत 1540 में लिखी है, लेकिन पद्मावत में पंक्ति लिखी मिलती है कि सन 927 आहा 927 हिजरी में कथा आरंभ बैन कवि कहा। कवि ने कथा लिखना आरंभ किया है। तो बहुत बड़ी रचना है। कुछ पद 1520 में बनाए होंगे, लेकिन जब यह समाप्त हुई है तो साल 1540 था और शेरशाह राजा थे। ऐसा जायसी ग्रंथावली की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि बहुत बड़ी रचना है। 1520 में कुछ पद बनाए होंगे, समाप्त होते होते 1540 आ गया। तो 1540 में शेरशाह राजा है, इसलिए हम इस रचना को 1540 की रचना मानते हैं। पीएससी प्रश्न पूछ सकती है कि कब लिखना शुरू किया? 927 हिजरी में, यानी 1520 में उन्होंने लिखना शुरू किया। ये सूफी काव्य परंपरा है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।